गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल स्कूल। इंडिया लोकेशन हम पढ़ रहे थे बच्चों, और हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ग्लोब पर कौन सी मेजर मेजर लाइंस हैं, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने पढ़ा था, इक्वेटर हमने पढ़ लिया, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन, ये सब हमने पढ़ चुके थे। लास्ट वन में हमने वी कम टू नो दैट हाउ डू वी कैलकुलेट द वर्ल्ड एंड इंडियाज टाइम। ठीक है, वर्ल्ड का टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, और इंडिया का टाइम प्राइम मेरिडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी प्लेस से होकर गुजरती है, वहाँ से अपना भारत का समय लेते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इंडिया में चाहे कौन सा भी दिन हो, कुछ भी हो, चाहे आप मुंबई में रहें या फिर अरुणाचल प्रदेश में रहें, टाइम वुड बी सेम। ठीक है, एक ही टाइम होगा भारत का, अलग अलग टाइम नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं बच्चों, जैसे रशिया में 11 टाइम जोन है, रशिया, कनाडा, यूएसए, वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन है। वहाँ पर एक देश में अलग अलग समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इंडिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमने मैनेज किया है एकदम बीच से लेकर के, दैट्स वाई इंडिया का टाइम जोन एक ही है, वो है 82.5 डिग्री। आज मैं कुछ फैक्ट्स और बताऊंगा आपको अपने कंट्री के बारे में। इंडिया बहुत प्यारा सा देश है, सब कॉन्टिनेंट है, बहुत ज़्यादा बोलियाँ, भाषाएं, कल्चर, लोग, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस अगर आपको कहीं मिलेंगी तो सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगी। दूसरे किसी भी कंट्री में आप जाओ, वहाँ पर एक ही प्रकार के लोग मिलेंगे, या तो लाल मिलेंगे, या काले मिलेंगे, गोरे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब वैरायटीज़ है, सो मैनी वैरायटीज़ आर है, लाल, पीले, काले, गोले, नाटे वाटे सब यहाँ पर मिलेंगे इंडिया में। दूसरा, कल्चर देखो, कल्चर इतना प्यारा है यहाँ पर। आप हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में जाओगे तो वो लैंग्वेज चेंज हो रही है। ठीक है, सो वी नीड टू प्राउड टू बी एन इंडियन ना। बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिशन चेंज हो रहे हैं, बोलियाँ चेंज हो रही हैं, भाषाएं चेंज हो रही हैं, आपका पहनावा चेंज हो रहा है। सो यू नीड टू कम। इंडिया बहुत प्यारा कंट्री है। तो इसी के बारे में कुछ हम फैक्ट आज पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं पढ़ूंगा एक्सटेंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ पर है, ग्लोब में कहाँ पर है। तो इन द ग्लोब इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी अगर हमने ये जैसे ये अर्थ बनाई, ये इक्वेटर बना दिया 0 डिग्री ना। ठीक है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, और ये कौन सा हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। और हमने अगर मान लो लॉन्गिट्यूड एक यहाँ से निकाली थी, तो इंडिया इस साइड में है, इंडिया इस साइड में ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। तो नॉर्थ और ये ईस्ट हो गया। तो कोई पूछे कि इंडिया कहाँ पर है, भारत है वो उत्तरी जो हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध जिसको बोलते हैं, और उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नदरन ईस्टर्न पार्ट में इंडिया लाइज इन द ग्लोब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखें, ये जो लाइन हमने गुजारी थी ना, देखो 1 2 3 4 ऐसे 90 डिग्री तक लैटिट्यूड थे, और ये क्या थे हमारे, लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या है इंडिया का, वो हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूं, देखो नॉर्थ हमने यहाँ से पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऊपर निकले ना। तो इंडिया यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, नॉर्थ। ठीक है, इंडिया का जो मेनलैंड का एक्सटेंस कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अच्छा, दोनों साइड मैंने नॉर्थ क्यों लिखा, इधर तो साउथ है, साउथ है ना इधर तो, लेकिन मैंने नॉर्थ ही क्यों लिखा, कोई बताएगा मुझे? चलो मैं एक बार आगे लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। इंडिया का जो ये तो लैटिट्यूडनल हो गया बेटा, ये लाइन कौन सी होगी, देखो मैं दोबारा यहां बताता हूं आपको। ये ग्लोब हो गया 0 डिग्री, ये 1 2 3 ऐसे, और यहां पर है अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, तो यहां पर आ गया 8 डिग्री, और यहां चलते चले आ गया 37। बात समझ में आई क्या? मतलब ये तो 8 डिग्री यहां से लेकर के और ऊपर चल रहा हूं तो 37 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, इंडिया है। अब आप ये बताओ, इससे ऊपर ये नॉर्थ है या साउथ है, तो इससे ऊपर तो नॉर्थ है ना, तो दैट्स व्हाई रॉट हेयर नॉर्थ। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या आएगा, ये मतलब नॉर्थ में, साउथ में तो अपना इंडिया है ही नहीं, तो हमें क्या लिखूंगा, नॉर्थ ही लिखूंगा। बात समझ में आ गई ना? अब हमने क्या निकाला था, लॉन्गिट्यूड निकाला था, देखो 0 डिग्री, उसके बाद ऐसे निकाला था ना, ऐसे ऐसे करके,
180 इधर और 180 इधर। तो जो लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंशन है इंडिया का वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। देखो ईस्ट में है ना, ये यहाँ पर ईस्ट में है तो दोनों ईस्ट आएंगे। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा तो मैंने लोकेशन के नाम से और वीडियो बनाई, इसकी ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, वो ट्रिक आप देखिए, बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। और आई डैम श्योर आप नींद में भी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे आपको कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। यू कैन फाइंड आउट इन द मेरा जो चैनल लिस्ट है वहाँ पर आपको इसके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लोकेशन को कैसे याद करना है। तो ये हो गया क्या, इसका एक्सटेंट हो गया। देखो पहला हमने क्या सीखा, इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, किसमें, ग्लोब पर। इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ ईस्ट साइड में इंडिया लाइज है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंस कितना है, जो लैटिट्यूड हमने बनाई थी वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब यहाँ 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होता है और कहाँ पर पहुंच गया 37 डिग्री। अच्छा, अब आपको कुछ याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है या सब कुछ भूल गए। देखो मैंने मेजर 3 लाइनें बताई थी, 0 डिग्री, फिर 23 डिग्री एंड हाफ और 23 डिग्री हाफ। जो नॉर्थ में थी उसका नाम क्या था, नॉर्थ में जो 23 एंड हाफ था वो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद करो। तो इसका मतलब देखो 23 जो लिखा है तो इनके बीच में आना चाहिए ना, बीच में आ रहा है इनके। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के लगभग बीच में से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग कहां से गुजरती है, बीच में से गुजरती है। तो यहां से गुजार देते हैं। देखो ये हो गया अपना गुजरात, ये हो गया राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने स्टेट, यानी ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासेज इन हाउ मेनी बिटवीन अमंग द हाउ मेनी स्टेट 8। कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। और ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ये इस स्टेट का नाम है गुजरात, आगे आ गया राजस्थान, फिर आ गया एमपी, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड, फिर आ गया वेस्ट बंगाल, फिर आ गया त्रिपुरा और फिर आ गया मिजोरम। ठीक है, कितने स्टेट से गुजरेगी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के, 8 स्टेट से। कौन से, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ईस्टर्न 2 स्टेट हैं और बाकी 6 हैं वो नॉर्थर्न पार्ट के स्टेट है। राजस्थान में बहुत बार पूछा जाता है, व्हेन यू फाइट ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते तो बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो ये 32 किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान के 2 जिलों डूंगर पर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और केवल 32 ही किलोमीटर इसकी है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है इसकी लंबाई, एमपी में। ठीक है, तो बेसिक आप क्या याद रखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, लगभग बीच में से गुजरती है। कितने स्टेट से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक्सटेंट क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसका मतलब अगर मैं ग्लोब में इसको बनाना चाहूँ, तो मैंने कहा कि ये तो जा रही है देखो 8 डिग्री यहाँ से, और ये जा रहा है मान लो 37 डिग्री, ये 37 डिग्री हो गया, ये हो गया 8 डिग्री। ठीक है, दोनों लैटिट्यूड बना दिए, 8 डिग्री और 37 डिग्री। अब मुझे क्या बनाना है, लॉन्गिट्यूड। मैंने लिखा कि भाई ये हो गया 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये कहाँ तक पहुंचा, 97 तक, ये हो गया मान लो 97। इसका मतलब ये जो गोला बन रहा है, इस गोले के बीच में मेरा भारत महान है, मतलब सिचुएटेड है। सो इन दिस पार्ट इंडिया लाइज। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एक्सटेंट होता है। इससे हम हर एक मतलब कंट्री की लोकेशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, कुछ और बातें करते हैं इंडिया की। ये तो बता दी मैंने कि कितने स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट से गुजरती है। अब इसकी थोड़ी लंबाई चौड़ाई और देख लेते हैं। ये इसका है जी विड्थ, ये क्या है इसका
विड्थ इसकी कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, जो इंडिया का जो विड्थ है 2933 किलोमीटर है, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3214 किलोमीटर तो ये लंबाई है, और यहाँ से जो चौड़ाई इंडिया की वो है 2933 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा इंडिया है। ठीक है, क्या देखा हमने, देखो एक्सटेंट देख लिया, कर्क रेखा देख ली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पासेज इन हाउ मेनी स्टेट्स, 8 स्टेट से, लंबाई चौड़ाई देख ली। लंबाई कितनी है, लंबाई ये है बेटा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, एंड विड्थ इज 2933 किलोमीटर। मोरओवर हम क्या बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी भारत का जो साउथ में वेस्टर्न जो पॉइंट है, पश्चिम में सबसे अंतिम जो जगह कौन सी है, उसका नाम बेटा सर क्रीक। ठीक है, कोणा गांव भी बहुत बार नाम आता है, लेकिन सर क्रीक एग्जैक्ट अगर आप पूछो तो सर क्रीक है। कोणा गांव भी बोलते हैं, गुजरात का कोणा गांव वो भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। बट सर क्रीक आप रखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये होगा कि कोणा गांव और सर क्रीक अगर एग्जाम में दिया हुआ तो आपको सर क्रीक ही करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर के बलांगू, एक नाम है किबियतू बलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी भारत का ईस्ट में सबसे अंतिम जो गांव है, अंतिम जो जगह है, अंतिम जो छोर है, उसका नाम क्या है, बलांगू किबियतू, या किबियतू बलांगू, बलांगू किबियतू उसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे वेस्ट में सरक्रीक कोणा गांव गुजरात में, और इधर सबसे अंतिम स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, गांव कौन का नाम क्या है, बलांगू किबियतू। इधर आ जाओ, नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है, इंदिरा कॉल। नॉर्थ का जो पॉइंट है सबसे ऊपर का नाम क्या है, इंदिरा कॉल है, और यहाँ पर है कन्याकुमारी। ठीक है, इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। याद हो जाएगा ना, क्या याद किया, देखो मुझे बताओ एक बार आप याद करके। सरक्रीक ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न ईस्टर्न पॉइंट कौन सा, बलांगू किबियतू अरुणाचल प्रदेश में। वेस्ट ईस्टर्न नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा, इंदिरा कॉल, और कन्याकुमारी साउथ का। इसको केप कैमोरिन भी कहा जाता है बेटा, याद रखना, इसको केप कैमोरिन भी कहा जाता है, केप कैमोरिन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। एग्जाम जब आप देते हो ना, छोटे बड़े कैसे भी एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आता है भारत का साउथ या दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणम बिंदु है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन बिंदु या पार्सन पॉइंट। ठीक है, देखो मैंने क्यों लिखा है बात, तीनों पॉइंट आपको याद रखना, दोनों। क्वेश्चन सुनो मेरे ध्यान से, भारत का साउथ, यानी भारत का सबसे जो साउथ में अंतिम छोर है, अंतिम जो जगह है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, पार्सन पॉइंट। और ये कहां पर है, ये है बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, निकोबार का लास्ट पॉइंट, अंडमान ऊपर होता है, निकोबार नीचे है। अंडमान या निकोबार जो आइलैंड सुना होगा आपने, ये वाला, इधर वाला, ये पॉइंट कहां पर है, वहां पर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की जमीन का, भारत की मेन लैंड का, भारत की मुख्य भूमि का पॉइंट क्या है, तो वो क्या है, कन्या। ये तो जमीन है, देखो ये क्या है, जमीन है, लैंड है। ठीक है, तो भारत के यहां पर भी तो देखो वो है ना, अपने आइलैंड ग्रुप से, ये इधर लक्षद्वीप हो गया, इधर कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार। और बुक में क्या लिखा हुआ है कि भारत का जो सदर्न जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूड है, वो 6 डिग्री 45 मिनट है, वो ये है बेटा। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और भारत का अगर पूछ ले तो 6 डिग्री 45 मिनट वो है लैटिट्यूड, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज,
ये मेन लैंड का है, ये निकोबार और आइलैंड का है। और भारत का पूछे तो ये इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन यहाँ है निकोबार आइलैंड में। और अगर जमीन का पूछे तो कौन सा है, केप कॉमोरिन या फिर कन्याकुमारी। याद हो जाएगा ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्री का। आज इतना ही याद करेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो आपका चैप्टर। इंडिया की इधर नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूं मैं। देखो ये बांग्लादेश है, कौन सी कंट्री यहाँ पर, बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सी है, चाइना, ठीक है। यहाँ पर कौन सी है, पाकिस्तान, याद हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है, नेपाल। यहाँ पर कौन सा है, भूटान। ये कौन सा हो गया, भूटान। ये म्यांमार और ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अब आपको क्या कैसे याद करना है कि सबसे बड़ी जो कंट्री है जो इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करती है वो है कौन सी, बांग्लादेश, ठीक है। और सबसे कम लैंड बाउंड्री कौन शेयर करती है, अफगानिस्तान। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, देखो आप डिप्लोमा करोगे ना, डिप्लोमा करते हो, डिग्री करते हो, कोई सीए बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, है ना, अलग अलग। कोई बोलता है मैं तो आईटी करूंगा, डॉक्टर एमबीबीएस बनूंगा, ठीक है, एमबीबीएस बनूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको किसमें, ट्रेड सेक्टर में या फिर बिजनेस लाइन में जाना है तो एक डिग्री करनी पड़ती है जिसका नाम होता है एमबीए। क्या नाम होता है बेटा, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। एमबीए करोगे आप, करोगे ना, क्यों करोगे, क्योंकि आपको बिजनेसमैन बनना है, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एमबीए। और अगर आप छोटी उम्र में कर लेते हो, ठीक है, छोटी उम्र को क्या बोलते हैं हम, बचपन, क्या बोलते हैं, बचपन। तो आपने बचपन में क्या कर लिया बेटा, एमबीए कर लिया। बचपन में क्या कर लिया मैंने, एमबीए। क्या किया मैंने बचपन में, एमबीए। क्यों किया, देखो मैं बाहर की कंट्री में जाऊंगा, बाहर की कंट्री में जाऊंगा तो मुझे व्यापार करना है, मुझे ट्रेड करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करूंगा मैं, एमबीए। और एमबीए मैंने कब कर लिया, बचपन में कर लिया। चलो जी, याद हो गया, बचपन में एमबीए। बोलो एक बार मेरे साथ, बचपन में एमबीए। और बचपन में एमबीए के का मतलब ये है कि आपको सारी की सारी कंट्री का नेम विद सीक्वेंस, मतलब सबसे ज्यादा किसका एरिया, सबसे कम। देखो बचपन में एमबीए, बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश। इसका मतलब बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया के साथ में पूछ ले कि भारत के साथ में सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री किस कौन से कंट्री की है, तो किसकी है, बांग्लादेश की। सेकंड कौन है, सी, सी स्टैंड फॉर चाइना, तो इससे कम किसकी है, चाइना की। पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, थर्ड नंबर। एन स्टैंड फॉर नेपाल, एम स्टैंड फॉर म्यांमार, बी स्टैंड फॉर भूटान एंड ए स्टैंड फॉर अफगानिस्तान। तो सबसे कम किसकी, अफगानिस्तान की, सबसे ज्यादा किसकी, बांग्लादेश की, ठीक है। आप ये इतना याद करो आज के लिए। कल हम बात किसकी करेंगे, कल हम करेंगे ये जो 9 स्टेट बच गए कोस्टल लाइन का, पूरी लैंड बाउंड्री कितनी है, और कुछ बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट विच इज मोस्ट फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर कैरियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा, भारत नॉर्थ नदरन हेमिस्फीयर में है, नदरन ईस्ट साइड में है। एक्सटेंड हमने देखा मेनलैंड का, इसके अलावा 6 डिग्री 45 मिनट निकोबार आइलैंड वाला। हमने क्या पढ़ा, इसकी विड्थ पढ़ी, लेंथ पढ़ा, कर्क रेखा, पासेज इन टू हाउ मनी स्टेट, 8 स्टेट से, इधर सरक्रीक, बलांगू केबियतू, इंदिरा कॉल, केप कॉमोरिन या फिर कन्याकुमारी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। आप अच्छे रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट और गुड बाय, थैंक यू।